नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया के न्यू बुक करंट अफेयर्स वार्षिकी में 15 सेट एमसीक्यू प्रश्न दिया हुआ है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक करवा चुके हैं। आज के वीडियो में है प्रैक्टिस सेट नंबर 4, 5 एवं 6। तो इसी तरह के टोटल 15 सेट लेकर आएंगे, तो चैनल पर बने रहिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र। अगला है, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभागों, एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल को विकसित किया गया है। अगला है, भारत में नाविकों के सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान देश के साथ। अगला है, सेवा भारती और युवा विकास समिति के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी परियोजना की शुरुआत की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस लैटिन अमेरिकी देश में किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंसुनसियोन पराग्वे में। कहाँ? अंसुनसियोन पराग्वे में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट है, नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालय में पहला और शैक्षणिक क्षेत्र के सभी संस्थानों में 16वां स्थान दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने 15 अगस्त 2022 को किस देश को एक डोर्नियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका को। अगस्त 2022 में DRDO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समीर बी कामत को। DRDO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया अगस्त 2022 में? तो समीर डी कामत को। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में किस देश की सबसे बड़ी झील गार्डा झील सूखे के कारण अब तक के अपने सबसे निचले स्तर तक कम हो गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली देश के गार्डा झील। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को किस जगह स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानीपत हरियाणा में। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में बिहार के मिथिला मखाना फॉक्सनट को GI टैग प्रदान किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बिहार में भारत की कुल मखाना का यानी फॉक्सनट आपूर्ति का 80% उत्पादन होता है, ये बिल्कुल सही है। यह बिहार का 5वां उत्पाद है जिसे GI टैग से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। इससे पहले भागलपुर के जर्दालू आम, कतरनी धान चावल है जो है, नवादा के मघी पान और मुजफ्फरपुर के शाही लीची को GI टैग प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सही। सभी ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस ग्रह के 2 छोटे उपग्रहों अम्थलिया और अद्रास्तिया की नई तस्वीरें जारी की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति की। बृहस्पति के 2 छोटे उपग्रह अम्थलिया और अद्रासतिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा के 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद किस देश की यात्रा के दौरान वहां स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग सदाशिव खान खोजे की प्रतिमाओं का अनावरण किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्सिको। अगला है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर में। हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य में स्थित आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते खालिस्तान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मेसन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया। तो कौन से कुत्ते को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सल को।
राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल में। अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EIV 22 का शुभारंभ किस शहर में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, ये बिल्कुल कथन सही है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HPCL। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक SBI ने स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु, कर्नाटक में। अगला है, एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 के मामले में विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली और कोलकाता। अगला है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गौथान की आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण आजीविका पार्क, ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य ने। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का। अगला है, 21 से 23 अगस्त 2022 के मध्य 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर में। सोफिया, बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतिम पंघाल। क्या आंसर हो जाएगा? अंतिम पंघाल। नेक्स्ट है, अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी खाली स्थान उनके चीन में उइगरों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया। किसे चुना गया? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी, फहमीदा अजीम को। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ कुल 1200 मेगावाट की 2 परियोजनाओं बेस्ट सेती और सेती नदी SR6 को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में CSIR KPIT द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुणे में। नेक्स्ट है, दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं इनमें से कौन से कथन सही है। तो दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है, ये सही है। इस पड़ाव में 340 मीटर लंबी डॉट काली सुरंग को भी निर्माण किया जा रहा है, ये भी सही है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण में वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर 12 किलोमीटर भी शामिल किया गया, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, अगस्त 2022 में पिंच ब्लैक 2022 का अभ्यास आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एंड थॉन कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय सेना। अगला है, अगस्त 2022 में कहाँ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल शिलान्यास किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदौली, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा नियम 2022 लागू कर दिया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा, इसमें आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन के बारे में खुद फैसला लेंगे, ये सही है। राज्य में पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा, ये भी सही है। इस नियम से ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदाय में होंगे। इस 50% में से 25% महिला सदस्य होंगे, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के रिमोट सेंसिंग उपग्रह खय्याम को रूस के सहयोग से कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया है? रिमोट सेंसिंग उपग्रह खय्याम, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान। 10 अगस्त 2022 को श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में खालिस्तान बार शपथ ली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8वीं बार।
अगला प्रश्न पे चलते हैं कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला खारा जल लालटेन लॉन्च किया, जिसे राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान नियोट चेन्नई द्वारा विकसित किया गया। किस नाम से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोशनी। अगस्त 2022 में किन दो देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास वायुसेना का आयोजन किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और मलेशिया के साथ उदार शक्ति। अगला है, किस मंत्रालय द्वारा शहरों और नगर पालिकाओं क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाने और विभिन्न हितधारकों को समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए स्माइल 75 पहल लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला है, अगस्त 2022 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के 31वें हाथी रिजर्व अधिसूचित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अगस्ता मलाई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के 28 चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक शब्दांश का विमोचन किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमित शाह। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शशि थरूर को। नेक्स्ट है, 5 अगस्त 2022 को किस देश ने अपने पहले चंद्र मिशन द धनुरी मिशन को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से भेजा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हाल ही में कौन बन गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैरोन पोलार्ड। हाल ही में बांग्लादेशी वास्तुकार खाली स्थान लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिणी एशियाई बनी है? कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरीना तबस्सुम। नेक्स्ट है, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस राज्य का राज ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड के। मानवता की सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डिपॉल RNGM डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलाई लामा को। नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। प्रैक्टिस नंबर 5 के पहला प्रश्न है कि दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने? साथ ही भारत को पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिराज अहमद खान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश UU ललित ने 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं? तो आइए देखते हैं इनमें से कौन से सही सुमेलित है। तो दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री, ये सही है। शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबा कुवैत के नए प्रधानमंत्री, ये भी सही है। जॉय भट्टाचार्य FIFS के महानिदेशक, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है जिनका संबंध संथाल जनजाति से, बिल्कुल सही है। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू देश के 15वीं राष्ट्रपति बनी, ये भी सही है। वह आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति, ये भी सही है। वो भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4, ये चारों स्टेटमेंट सही है। अगला है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर दूर भाला फेंककर रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, ये सही है। भारत ने अब तक विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक अपने नाम किए। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता था। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आयोजन 15 जुलाई से 24 जुलाई तक अमेरिका के ओरेगन में किया गया, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बन गया?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में निधन हुए संबंध में कौन सुमेलित है? एक तरफ व्यक्ति है और एक तरफ संबंधित क्षेत्र है। तो अनंत यशवंत खरे मराठी लेखक, सुमेलित है भूपेंद्र सिंह एक गायक थे, ये भी सही है। पी गोपीनाथ गांधीवादी विचारक स्वतंत्रता सेनानी, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आंसर हो जाएगा, गुजरात प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पे है, ये कथन असत्य है। मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष है, ये सही है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पे है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जुलाई 2022 में स्पेन एवं नीदरलैंड में आयोजित FIH महिला हॉकी विश्व 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीदरलैंड ने। अगला है, वर्ष 2023 में 23वां संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत देश में। किस देश की फर्म ने विश्व का पहला बायोप्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड बनाया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 जीतकर अपने करियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी PV सिंधु। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2022 में किस संस्थान का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IIT मद्रास को। हाल ही में किस राज्य द्वारा EFIR सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया है जिसकी मदद से अब लोग ऑनलाइन FIR दर्ज करा पाएंगे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड में। हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित भारत के पहले मानव वाहन ड्रोन खालिस्तान का अनावरण किया गया। आंसर हो जाए ऑप्शन बी बरून का। इंजीनियरिंग द्वारा विकसित भारत के पहले स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित भारत के पहले मानव वाहन ड्रोन का नाम क्या है? तो बरून है। हाल ही में किस देश के संसद ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली को सम्मानित किया है? सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी ब्रिटेन ने। टाइम पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में भारत कौन से शहर शामिल है? भारत के कौन से शहर शामिल है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद और केरल। अगला है, जुलाई 2022 के 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर और सूर्या सोराई पोट्टू के, तो ये सही है। बेस्ट फीचर फिल्म सोराई पोट्टू तमिल फिल्म, ये भी सही है। बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बाला मुरली सोराई पोट्टू, ये भी सही है। सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज मध्य प्रदेश, ये भी सही है। बेस्ट निर्देशक सच्चिदानंद KR अयप्पन कोस्यूम, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5, पाँचों स्टेटमेंट सही है। अगला है, हाल ही में किस देश की संसद ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार बनाने के लिए कानून पारित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीदरलैंड। जुलाई 2022 में भारत के किस देश के साथ समुद्री शिक्षा सहित शैक्षिक योग्यता की पारंपरिक मान्यता और स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी UK। अगला है, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST दर कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0%। 16 जुलाई 2022 को 35 साल की सेवा अवधि के बाद किस भारतीय नौसेना की पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी INS सिंधु ध्वज को। नेक्स्ट है, भारत ने पेरिस समझौते के तहत UNFCCC के लिए अपना नवीनतम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC पेश किया। NDC से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो भारत वर्ष 2030 तक अपने स्थूल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करेगा, ये सही है। भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल करेगा, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि आज़ादी की 75 वर्षगांठ मनाने के लिए इसरो द्वारा भारत की 750 स्कूली लड़कियों द्वारा सरकारी स्कूलों बच्चों को अंतरिक्ष की बुनियादी समझ और ज्ञान के साथ प्रोत्साहित करने के लिए विकसित एक उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो क्या नाम है इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आज़ादी सैट।
महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ की हरी झंडी दिखाई गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो अल नजाह जो 4 है वो भारत और ओमान के बीच हुआ, ये बिल्कुल सही है। बीनबैक्स 2022 भारत और वियतनाम के बीच होता है, ये भी सही है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के साथ होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 2 अगस्त 2022 को पिंगली वेंकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरंगा उत्सव का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं। श्री जगदीप धनखड़ देश के 14वें राष्ट्रपति बने, ये बिल्कुल सही है। विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले, ये भी सही है। जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान में हुआ और उन्हें जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बर्मिंघम यूके में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बॉल्स प्रतियोगिता के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता, ये भी सही है। भारतीय टेबल टेनिस टीम ने सिंगापुर को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किन 2 शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो अभियान शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य के साथ साथ निजी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एक शक्तिशाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए SCRB-SURE सर्वश्योर योजना शुरू की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किस राज्य में स्थित लंगट सिंह कॉलेज वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय नौसेना के पोरबंदर स्थित इनक्लेव के INS 314 की 5 अधिकारियों ने किस विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में पहला सर्व महिला समुद्री टोही और निगरानी अभियान पूरा किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोर्नियर 228। नेक्स्ट है, हाल ही में घोषित नए रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कि रंगनाथी टू पच्छेबेरन तमिलनाडु में, ये आंसर हो जाएगा कि ये युग्म सही नहीं है। बाकी सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में ये सही है, नंदा झील गोवा में, तामपारा झील उड़ीसा में ये सही है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में नागोर्नो काराबाख को लेकर किन 2 देशों के बीच संघर्ष फिर से शुरू हो गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग योजना की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा। अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यूनर ग्लोब 500 सूची में शामिल 9 भारतीय कंपनियों में से किस भारतीय कंपनी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्री को। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2023 तक। अगस्त 2022 में किस देश ने ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन के तहत हवाई गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह पर हमले किए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इजराइल। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन विजय में गवर्नर्स के सर्वोच्च बलिदान की श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल सेक्टर के द्रास स्थित किस पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉइंट 5140 को। किस गन हिल नाम दिया गया है? ऑपरेशन विजय में गवर्नर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल सेक्टर के द्रास स्थित किस पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया था? पॉइंट 5140 को। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन से कथन सही है। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन है। विधेयक ने वर्मीन प्रजातियों से संबंधित अनुसूची को खत्म कर दिया है, ये सही है। संशोधित विधेयक में अनुसूचियों की कुल संख्या को 6 से घटाकर 4 कर दिया है, ये भी सही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करता है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत में मरम्मत के लिए आने वाला पहला अमेरिकी नौसैनिक जहाज खालिस्तान चेन्नई में LNT के कट्टापल्ली शिपयार्ड में
7 अगस्त को पहुंचा था। कौन सा, उसका क्या नाम था? आंसर हो जाएगा USNS चार्ल्स ड्रू, USNS चार्ल्स ड्रू। नेक्स्ट है, हाल ही में अदीमपुर महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? आइए देखते हैं कौन सुमेलित है। इसका जो आंसर हो जाएगा, संजय अरोरा दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त, ये सही है। मुख्तार रोबो अली सोमालिया के धार्मिक मामलों के मंत्री, ये भी सही है। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपराष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा और कई उपलब्धियों के लिए किस राज्य को पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार प्रदान किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु पुलिस को। नेक्स्ट है, यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश ने जर्मनी को 2-1 से हराकर अपना पहला UEFA वुमेन्स यूरो 2022 का खिताब जीत लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। मुंबई में सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हवा की मदद से पानी निकालने वाला मशीन लगाई है जिसे नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया? तो ऑप्शन बी, मेघदूत। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के पहला प्रश्न है कि क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हाल ही में हर्मिट स्पाईवेयर की खोज की। हर्मिट स्पाईवेयर की खोज की, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है। हर्मिट स्पाईवेयर एंड्रॉयड और ISO उपकरण को प्रभावित करने में सक्षम है, ये सही है। यह एक वाणिज्यिक स्पाईवेयर है और जिसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान और इटली में सरकारों द्वारा किया गया, ये भी सही है। पहली बार इसका पता अप्रैल 2022 में कजाकिस्तान में चला था, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन्स लीग का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु, कर्नाटक में। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्रमीत गिल को। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया है? इंद्रमीत गिल को। वर्ष 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुनील गावस्कर के नाम पे। स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेज एवं समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। अगला है, भारतीय नौसेना में देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांता शामिल किया गया, इसे किसके द्वारा बनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। जुलाई 2022 में शुरू की गई ये चुनाव अभियानों के संबंध में कौन सुमेलित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सुमेलित है, क्योंकि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश ने, मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड राज्य सरकार ने, ये सभी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओरंग टाइगर रिजर्व, असम को। जुलाई 2022 में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड देश में। स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरे हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण के लिए किस देश ने भारतीय कंपनी इंडियन रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत इंडियन रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड $8 अरब के निवेश के साथ सालाना 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए कारखाना बनाएगी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्र। अगला है, 28 जुलाई 2022 को संयुक्त रूप से महासभा UNGA ने निम्नलिखित में से किसे मानव अधिकार घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। नेक्स्ट है, ब्रिटेन की सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोडिमिर जेलेंस्की को। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा देश भर में 25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार की उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @247 पहल का जश्न मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय दोनों। नेक्स्ट है, भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को खाली स्थान की अवधि के गर्भपात की अनुमति देते हुए फैसला सुनाया। कितने अवधि का?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 सप्ताह का। अगला है 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताड़ोबा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर महाराष्ट्र में। 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेट्टल जर्मनी ने संन्यास की घोषणा की, उनका संबंध किस खेल से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फार्मूला 1 रेसिंग से। कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताना है। जुलाई 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया गया, ये बिल्कुल सही है। भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत 1970-71 में हुई थी, ये भी सही है। कृषि जनगणना प्रति 5 वर्षों में की जाती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सही है। अगला है सऊदी अरब में दुनिया का पहली वर्टिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस शहर को द लाइन नाम दिया गया है, ये भी सही है। इस शहर में न सड़कें होगी न कारें चलेगी, इस शहर में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा और न ही किसी प्रकार का कोई कार्बन उत्सर्जन होगा। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 200वीं वर्षगांठ। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के सांबरकाठा जिले के सबर डेयरी में सामूहिक रूप से 1000 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात की। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी BSNL के साथ। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? आइए देखते हैं। स्वदेशी दर्शन योजना 2.0 जो है वो पर्यटन मंत्रालय है, ये भी सही है। दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग चलाता है, ये भी सही है। PM दक्ष योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से पहला कंटेनरीकृत कार्यों को सीमा पर रसद सफलतापूर्वक पूरा किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। नेक्स्ट है मंकी पॉक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि केरल में की गई, सही है। मंकी पॉक्स के मानव के संक्रमण का पहला मामला 1970 में कांगो गणराज्य में दर्ज किया गया, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन डी। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कार्डन ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री श्री रविशंकर। भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जागृति। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर ई-नैम के तहत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओला इलेक्ट्रिक। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं संबल और सामर्थ्य, ये सही है। संबल उप योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, समर्थ उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। नारी अदालत संबल उप योजना का एक घटक है, ये सभी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी कथन इसमें सही है। इस क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन का नाम सर्वावैक रखा गया है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर बनाया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और SIA के प्रमुख आधार पूनावाला ने यह वैक्सीन लॉन्च की है। नेक्स्ट है किन 2 शहरों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना बनाई गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली और मुंबई के बीच। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये तीनों स्टेटमेंट सही है कि यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही। इस सूचकांक में 146 देशों में भारत 135वें स्थान पे, आइसलैंड रैंकिंग में सबसे ऊपर और एकमात्र देश है जिसने अपने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है। अगला है 10 जुलाई से 13 जुलाई 2022 तक गार्जियंस 2 समुद्री अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन और पाकिस्तान के बीच।
जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, नारायण कुमार को। नेक्स्ट है, शिंजो आबे के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, इन्हें जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान कार्यक्रम में गोली मार दी गई थी, बिल्कुल सही है, नारा शहर में। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे, ये भी सही है। भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो आबे को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, विंबलडन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक कर्गियोस को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है, ये सही है। कजाकिस्तान के एलेना रिबाकिना ने ट्यूनीशिया की ओंस जेबियर को हराकर विंबलडन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही ये बताइए। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य का बना हो, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय प्रतीक का कुल वजन 95 किलोग्राम है, ये गलत है। राष्ट्रीय प्रतीक 6.5 मीटर ऊंचा है, ये सही है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला है, जुलाई 2022 में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत में। भारत में पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वारका एक्सप्रेसवे को। ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 में किस संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT मद्रास को। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, भारत में चीता 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था, आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के सालबन में देखा गया था। विलुप्त होने के 70 वर्ष बाद चीतों को भारत लाया गया था, प्रधानमंत्री ने भारत का मेहमान कहा। नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए चीतों को कोनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा गया, सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, डी। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में किस देश में आयोजित विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में दिल्ली की रहने वाली 94 वर्ष की भगवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक और शॉटपुट और डिस्कस थ्रो श्रेणियों में 2 कांस्य पदक जीते, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनलैंड। भारत में लाल पांडा के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सिंगाली लाला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजा जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में। अगला है, स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना शुरुआत की गई है? आंसर है ऑप्शन डी, असम सरकार के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन से देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 4, 5 एवं 6। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट इसी तरह जारी रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।